बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ़ मजीद और मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान की जो अब अमली तौर पे जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने अमली इक़दामात करना शुरू कर दिए है और टारगेट करना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बड़ी देर से कहा जा रहा था, जब भी ये हुकूमत आई थी आज से कुछ 4 माह पहले अप्रैल के अंदर इमरान खान की छुट्टी हुई, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई। उसके बाद जो सूरत हाल लग रही थी कि नई हुकूमत जो आई है ये कुछ निकाल नहीं पा रही, लेकिन अब इस हुकूमत ने निकाला तो है इमरान के खान के ख़िलाफ़, यानी कि उनकी टीम के ख़िलाफ़, और वो निकाला है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो उनके बयानात हैं। ये बयानात जो पाकिस्तान की तारीख़ इसमें रही है, सारे सियासतदान बयानात देते रहे हैं। ये बिल्कुल ही सियासतदानों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है और शर्मनाक है, क्योंकि जो आप इदारों पे तनकीद करते हैं, इदारों पे एक दौर में आप तनकीद करते हैं, फिर दूसरे दौर में जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और फिर वहाँ एक जप्फी डाल लेते हैं और जिसको कहते हैं बिल्कुल आप यस बॉस यस सर करना लग पड़ते हैं। तो यही हाल है पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं, इनकी तारीख़ भी ऐसी है। अगर देखा जाए तो आज जो नई हुकूमत है, जो अब तो नई नहीं है, पुरानी हो चुकी है, इस हुकूमत ने आज अमली तौर पे जो शहबाज गिल हैं, जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के प्रोटोकॉल अफसर हैं, उनको आज टारगेट किया है। और ये टारगेट करने के लिए उनको शहबाज गिल साहब को आज उन पे शिकंजा टाइट किया गया है और इसका नतीजा ये निकला कि शहबाज गिल को आज बनी गाला जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो सूरत हाल है शहबाज गिल की, उस बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बहतानबाजी की इल्ज़ामात लगाए। ये ठीक है, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन ये इल्ज़ामात माजी में भी लगते रहे हैं। हमने देखा कि ये सिर्फ़ इमरान खान नहीं इस वक्त जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, ये बयानियाँ एक दौर में मियां नवाज शरीफ भी ऐसा ही बयानियाँ लेके चले थे। अगर देखा जाए तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा था, नून लीग के लिए सब बुरा था। अब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक आप कह सकते हैं सफ़ा पलटा है और जो गेम के इस तरफ थे इमरान खान, अब गेम के इस तरफ हो गए हैं नवाज शरीफ और गेम के दूसरी जानब जा चुके हैं नवाज शरीफ। ये देखा जाए तो नवाज शरीफ और जो इमरान खान या PDM या इमरान खान, ये सिर्फ एक आप कहने पन्ना पलटा है और ये पन्ना पलटने के साथ ही हम देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। चीज़ें वही हैं, सारे मामलात वही हो रहे हैं। ये पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसी तरह मियां जवेद लतीफ़, आपको याद होगा, उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की थी जिस पे वो गिरफ़्तार हो गए थे। इसी तरह अगर बात किया जाए मियां नवाज शरीफ ने जब गुजरावाला में जलसा किया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट नाम लिए इदारों के और इदारों के सरबराहों के और उन्होंने बात की। तो यही जो सूरत हाल है उस दौर में, उसमें आपने देखा होगा जब गुजरावाला में जलसा किया, उसके बाद जितनी नून लीग की लीडरशिप थी, सारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो चुके थे और उस वक़्त इमरान खान का और PTI का ये बयानिया था कि ये लोग इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए इनको शिकंजा इन पे डालना होगा। अब जो गेम दूसरी तरफ आ गई है, अब नून लीग कहती है कि इन पे PTI के ख़िलाफ़ शिकंजा डालना होगा। इमरान खान जो अब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैंने फ़ैसला कर दिया है लड़ने का। ऐसी ही बातें आपको याद हो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो भी करते थे। नवाज शरीफ ने भी ये कहा था, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आपने देखा GT रोड से उनकी रैली आई और वो उनका बयानिया यही था, मुझे क्यों निकाला। वो जवाब ढूंढ रहे थे, मुझे क्यों निकाला। जवाब उनको पता था उनको क्यों निकाला, इमरान खान को भी पता है उनको क्यों निकाला, लेकिन चूंकि अब ये बयानबाजी की हद तक है, इमरान खान साहब भी एक बयानिया लेके चल रहे हैं। उस वक्त मियाँ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला। उसके बाद मियाँ साहब ने एक वो दौर भी आया जब ये कहा कि मैं इस वक्त नज़रियाती बन चुका हूँ और मैं वो नवाज शरीफ नहीं रहा जब मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था। लेकिन ये सारे बयानबाजी थे, अब इक़्तिदार में आ गए हैं, अब वही मियाँ नवाज शरीफ हैं, वही उनके नज़रियात हैं, वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो वापस आ चुके हैं। इसी तरह अगर बयानबाजी की बात की जाए, उस वक्त कह रहे थे मैं एक नज़रियाती बन चुका हूँ। किधर गए मियाँ साहब के वो नज़रियात, कहाँ गए मियाँ साहब के वो कॉल फेल के जो तदादात है अब सामने आ रहे हैं। कहाँ गए मियाँ साहब जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, मैं नज़रियाती बन चुका हूँ, मैं अब इस मुल्क की हिफाजत करूँगा, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं अपने फ़ैसले ख़ुद करूँगा। अब क्या मियाँ नवाज शरीफ ये सारे जो फ़ैसले हो रहे हैं ख़ुद कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान है, उनका भी यही हाल है। उस वक्त जब बात हो रही थी तो कहा जा रहा था, फवाद चौधरी डेली TV पे आते थे और कहते थे कि अब नून लीग का और पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अगले 10 साल की बात ना करें, उसके बाद की बात करें। अगर हम माजी में देखें तो यही मियाँ नवाज शरीफ थे। मियाँ नवाज शरीफ भी यही कहते थे कि अब मैं बन चुका हूँ अमीरुल मोमिनीन और अगले 10, 20, 30 साल कोई नहीं है।
आपको याद होगा उस वक्त एक विजन 2020 आया था, विजन 210 आया था। 2010 के ऐसे इकबाल थे, बाद में फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, विजन 2020 कर दिया कि हम 2020 की प्लानिंग करेंगे। ये 1997 का दौर था और ये प्लानिंग इतनी लंबी की गई थी कि शायद 2020 तक मियां नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे और अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ हो रहा था। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से उनका फड्डा हो चुका था। मियां नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, जो उस वक्त की अदालत थी सुप्रीम कोर्ट, उस पर हमला भी करवाया था। उसके बाद उनके बड़े बंदे डिस्क्वालीफाई भी हुए थे। खैर, ये कहने की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान हों या कोई भी हो, जस्ट वो सब जब अपोजिशन में होते हैं, सब उनको अखलाकियात, सब उनको इक़्तिदार याद आती हैं। जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपने जो मुखालफिन हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। यही पाकिस्तान की तारीख़ है। यही पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो माजी में लेबल लगते रहे हैं। हमारे यहाँ एक गद्दार फैक्ट्री बनाई जाती है, हर बंदे पे उस पर आप एलिगेशन लगा देते हैं, उसको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, उसको मुश्किल मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वही जो मुश्किल मुल्क दुश्मन होता है, यही नवाज शरीफ थे। एक दौर में आपने उनको कहा था ये मुल्क दुश्मन हैं, इंडिया के यार हैं, मोदी के यार हैं। यही मोदी के यार हैं जो आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त इक़्तिदार में आ गए हैं। इसी तरह इमरान खान के बारे में एक दौर में तालिबान खान कहा जाता था, यहूदियों का एजेंट कहा जाता था। वही जो यहूदियों के एजेंट थे, वही जो तालिबान खान थे, वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए थे। इसलिए आपको हर बंदा जब इक़्तिदार से बाहर होता है तो वो आपको गद्दार लगता है, आपको काफर लगता है, आप हर तरह के फतवे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आता है तो वो किसी लॉन्ड्री से धुल जाता है और वो लॉन्ड्री उन्हें साफ, सादक, शफाफ, सादक, अमीन बना देती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। तो अब अगर शहबाज गिल की बात की जाए तो शहबाज गिल जो गिरफ़्तार किया गया है, उनको इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि अब शहबाज गिल जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे थे, अब लग रहा है कि जो हुकूमत है उन्होंने पूरा टारगेट कर लिया है, अगली बारी इमरान खान की है। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आज आके खुल्लम खुल्ला धमकी की है और उन्होंने ये कहा कि हमने गिरफ़्तार किया है शहबाज गिल और फवाद चौधरी ने सारी प्लानिंग की और रजीम चेंज का एक बयानिया लेके चले, इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की और मीडिया को भी ये डिक्टेट कर रहे थे और मीडिया के साथ मिल के ये प्लानिंग कर रहे थे। हमने देखा कि एक चैनल को भी ऑफर कर दिया गया। ये माजी में भी हुआ जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जियो पे मसला बना, 24 पे मसला बना, उस वक्त भी काफ़ी सारे एंकर्स को उठाया गया, काफ़ी सारे जो सहाफ़ी थे उनको तशद्दुद भी किया गया। ये कोई नई चीज़ नहीं है। शहबाज गिल की अगर बात की जाए तो शहबाज गिल जो हैं फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है और वो फैसलाबाद के एक गाँव में थे। जट पंजाबी बोलना पसंद करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि जट्टा ना मुंडा मैं भी जट हाँ, इस तरह के वो डायलॉग बाजी करते थे। फ़िक्रेबाजी में शहबाज गिल का कोई नेमुल बदल नहीं था और इंतहाई किस्म के आप कह सकते हैं बदतमीज़ इंसानों में उनका शुमार होता है। जब एक दौर था तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, ये लोग थे, निहाल हाशमी था और ये सारे लोगों का पंजाबी में कहते हैं उस वक्त मक्कू ठप दिया गया था। तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, निहाल हाशमी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, दानियाल अजीज़ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो उस वक्त उनका मक्कू ठप दिया गया था। अब शहबाज गिल की अगर बात की जाए, शहबाज गिल का भी यही हाल है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं बिल्कुल हर किसी से टांग फंसाते हैं, टांग अड़ाते हैं। कोई फीमेल नहीं देखते किसी टीवी चैनल पे, कोई खातून एंकर को नहीं देखते और वो अपनी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। शहबाज गिल की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। इब्तदाई तालीम इन्होंने फैसलाबाद से हासिल की, उसके बाद ये इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद में इन्होंने अपना मास्टर्स किया, उसके बाद मलेशिया चले गए, मलेशिया से इन्होंने PhD की और शहबाज गिल ये भी कहते हैं कि अमेरिका से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की है। पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। शहबाज गिल की वाइफ पे भी एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने HEC से जो पैसे लिए, HEC ने उनको बाहर भेजा और वापस आना था, वो पाकिस्तान वापस नहीं आई। तो ये जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों को एहतियात की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जब आप इक़्तिदार में होते हैं आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो नून लीग अब बयानिया लेके चल रही है, ये यकीनन नून लीग के लिए आने वाले दिनों में नुकसानदेह होगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान ने फंदा तैयार किया था मियां नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए, क्योंकि खान साहब को ये लगता था अगले 10 साल तो वही वज़ीर आज़म हैं, वो फंदा जो है अब उन्हीं के इमरान खान के गले पड़ गया है। इमरान खान ने जो गड़ा खोदा था उसी में गिर गए हैं और नून लीग बिल्कुल इमरान खान की जगह पे आ गई है और वही फंदा उन्होंने इमरान खान पे डाल दिया है। तो अब मेरा ख्याल नून लीग को सोचना होगा, ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दौर में बड़ी बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की, लग रहा था वो बड़े अच्छे, एक बड़े बाहर के पढ़े लिखे हुए हैं, ह्यूमन राइट
کے چیمپئن ہیں، لیکن بلاول صاحب بھی یہاں ود ڈیو رسپیکٹ یہاں کوئی اچھا کردار ان کا بھی نہیں ہے، وہ بھی سیاست ہی کر رہے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور کل ہائی کورٹ میں جب پیش کیا جائے گا عدالت ان کو میرا خیال ہے شہباز گل صاحب کو بیل دے دے گی، لیکن یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں جو ہے آپ کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، ان کے گرد گرا تنگ ہوگا، شیخ رشید کے گرد گرا تنگ ہوگا، اسد عمر اور فواد چودھری بھی اب ٹارگٹ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔